तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे कॉलेज जाओगे, 9 बजे कोई भी ऑफिशियल फ्रेशर पार्टी नहीं होती है। तो ये 2 ही बैठे थे, बाकी सब 3-3 बैठे थे, तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी वहाँ पे। मेरे को लग तो रहा था मैंने इसे देखा है, पर मैं हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने कॉलेज की जर्नी। क्योंकि हमें हो गया कॉलेज में पूरा 1 साल। हमने पिछले साल 12 अगस्त से कॉलेज जाना शुरू किया था, आज है 12 अगस्त। और हम आपको बताएंगे कैसे हमारे कॉलेज में होता है एडमिशन, रैगिंग, फेस्ट और सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। और हमारे दोस्त कितने बने, नहीं बने और कैसे बने, तो आपके साथ हम सब कुछ शेयर करने वाले हैं अभी। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन से। गाइज, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड है जो इसे इग्नोर करना, क्योंकि हमने रूम चेंज करा। अच्छा। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो इसकी हालत थोड़ी सही करने के लिए हमने ऐसा कुछ किया है। हमसे पहले यहाँ बच्चे रहते थे, तो उन्होंने ऐसे डिज़ाइन बनाए पेंसिल वेंसिल से इसमें, पूरी पेंट निकाल दिया। और पेंट भी पूरा खरोच खरोच के निकाला है। सो हमने कागज़ चिपकाए थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। सो गाइज, इसका नाम है प्रियांशी और इसका नाम है प्रेरणा। और हम दोनों पढ़ते हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, और हमारा कोर्स है BCA। और सेक्शन भी सेम है, क्लास भी सेम है। और एज एज भी सेम है। हाँ, एज भी सेम है, 1990। ठीक है। और हमारा निक नेम भी सेम है, तन्नू। तो गाइज, हमने ये हमारी डायरी है क्यूट सी, तो इसके अंदर हमने सब कुछ लिखा है जो हम आपको जो हम आपको आज बताने वाले हैं। सो सबसे पहले हम कहाँ से इंट्रोडक्शन से हमने शुरू कर लिया है, और अब हम आपको बताएंगे कहाँ से शुरू करें। एडमिशन से। कैसे एडमिशन कैसे होता है एडमिशन? बताओ। गाइज, एडमिशन के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि जिसकी फ़ीस होती है अप्रॉक्स 1200 या 1500 ऐसी लगभग। तो आप कॉलेज में जाते हो, सबसे पहले ही पड़ता है एडमिन ब्लॉक। वहाँ पे आपको कोर्स बताया जाता है और आपको फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, और वहाँ पे और क्या बताया जाता है, आपको फॉर्म भी वहीं पर ही मिलता है एडमिशन का। तो उसको फिल करने के बाद कुछ टाइम बाद आपकी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो भी बोलते हैं, उसमें आपको आता है एक मेल जिसमें आपकी ERP आईडी रहती है। उससे आपको लॉगिन करना पड़ता है और उसमें आपका पूरा डेटा दिखता है, ठीक है। ये रहा आपका एडमिशन का क्लास। हाँ, फीस। और हम करते हैं BCA। सो हमारी परसेंटेज जो थी 12th में वो 80 के आसपास थी। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फीस 80,000 है ना, 80,000 फीस है BCA की एक सेमेस्टर की। तो किसी की 90% आई है तो उसकी 10,000 कम होंगे, तो उसकी पड़ेगी, उनकी होती है 20। तो उनकी 20,000 कम होगी, तो उनके पड़ेंगे। पर वो उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड कोटा होना चाहिए उनके पास, तो उनकी पड़ती है 60,000। और हमारे नहीं यार, तो मतलब ऐसी पड़ती है। और हमारी थी 80% के आसपास, तो हमारी फीस पड़ती है लगभग 60 के आसपास, और उनकी शायद 50 पड़ती होगी, ऐसी पड़ती है। और जिसकी 70 के आसपास होगी तो उसकी फीस 65 या 70 के आसपास पड़ती होगी। जितनी परसेंटेज तुम्हारी 12th में कम होगी, उतनी फीस तुम्हारी ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए कॉलेज आने से पहले अपनी क्या बोलते हैं, एकेडमिक्स, 12th के नंबर, उनमें काफ़ी ध्यान दें। अगर आपके नंबर जितने अच्छे होंगे तो आपकी फ़ीस उतनी कम होगी, ओके। बस यही काम आते हैं नंबर। इसके बाद आपके नंबर कहीं काम नहीं आएंगे, पूरे कॉलेज में आपके 3 साल निकल जाएंगे। कोई नहीं नंबर देखता कोई नहीं देखता नंबर 12th के, बस एडमिशन के टाइम। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे कॉलेज जाओगे, लाइक कि आप कॉलेज में जाओगे और आगे से हवा चलेगी, और आपके आपके बाल उड़ेंगे और सब आपको देखेंगे और आप फिर डांस करोगे, ऐसा सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप कॉलेज में जाओगे 9 बजे आपको बहुत गंदा लगेगा पहला दिन, छी क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। 4:30 बजे तक आपको बैठा। हाँ, और अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे हीरोइन हीरो बन के सब कॉलेज में जाओगे, तो सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक या 5 बजे तक आपका सारा हीरो हीरोइन पंती सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटे कब बीत गया। पर अगर आपके कोई दोस्त नहीं बन रहे हैं तो वो 1 घंटा आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर निकलोगे तो डिपार्टमेंट के बाहर आपको ग्रुप दिखेगा, और फूड कोर्ट में जाओगे तो वहाँ आपको अलग ग्रुप दिखेगा, बेक हाउस में अलग ग्रुप,
ग्लैमर में अलग ग्रुप, हर जगह अलग ग्रुप। सो ऐसा मत सोचना आप कॉलेज में जाओगे और आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे, इधर से लोग लोग निकल के आएंगे। कोई मतलब नहीं। किसी को कोई मतलब नहीं होता है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, रियलिटी है। और हम शुरू करते हैं आगे का ब्लॉग। जब हम कॉलेज में एंटर हुए तो कुछ सीनियर्स थे जो कि एडमिन ब्लॉक के पास में थे। वहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑफिस टाइप का जो भी है वहाँ पे बताते हैं। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास किधर है, कौन सी बिल्डिंग है। तो अगर आप उनसे ना भी पूछो तो वहाँ पे सीनियर्स रहते हैं आपको बताने के लिए। सो कॉलेज में घुसती आपकी होगी रैगिंग, नहीं होगी। हमारी तो नहीं हुई। हमारी तो नहीं है और किसी की भी नहीं होती। उत्तरांचल का कैंपस रैगिंग फ्री है, उसमें हमें एक फॉर्म भरना होता है एंटी रैगिंग का। ठीक है, तो उसमें नहीं होती है रैगिंग, कुछ नहीं होता है। और अगर रैगिंग होती भी है तो अगर आप उनकी कंप्लेन करते हो तो उनको बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट मिलती है और कुछ फाइन जुर्माना। भी, हाँ, और फाइन भी चार्ज होता है। पर रैगिंग नहीं होती है, हमारी भी नहीं हुई, हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हम सीनियर हैं, हम फिर भी नहीं करेंगे। और ये हो गया रैगिंग के बारे में भी हो गया है। और रैगिंग के बदले वो होता है आइस ब्रेकिंग। हाँ, आइस ब्रेकिंग होता है और उसमें बहुत फन होता है। ऐसे कुछ हाँ। डरने वाली बात नहीं होती है आइस ब्रेकिंग में। सीनियर्स आते हैं क्लास में और आपको कुछ टास्क करने के लिए बोलते हैं। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आपको बस ऐसे ही बोलेंगे कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है गाना गाने का या डांस करने का, पुशअप्स करने का। तो आप कुछ भी टैलेंट है, कॉमेडी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे अपने आप से किसी को बुलाते भी नहीं है, जो अपने आप करना चाहता है बस वही। तो ये था क्लासरूम वगैरह का जो भी होता है, दैट्स इट। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो हमारे सब्जेक्ट थे सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग, एफओसी जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और सॉफ्ट स्किल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक मिनी प्रोजेक्ट का होता है, और बाकी प्रैक्टिकल होते हैं सी प्रोग्रामिंग के और इसके एफओसी के। उसी के, और एक होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का। तो इसमें सिर्फ जो मेन होते हैं वो होता है सी प्रोग्रामिंग और एफओसी। वैदिक वैदिक मैथ भी नहीं होता। पेपर होता है पर उसका पहले ही हो हाँ, जाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंग्लिश कम्युनिकेशन का। 4-5 है मेन सब्जेक्ट है। और मिनी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस सेमेस्टर में चल रही है, जैसे पहले सेमेस्टर में आपकी चलती है सी प्रोग्रामिंग, तो आपको उसके बेसिस पे एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि वेबसाइट या ऐप। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो क्योंकि आप पहले सेमेस्टर में हो। तो उस टाइम पे आपको एक नॉर्मली थोड़ा उसे विंडो पे चलाना होता है, जो टर्मिनल पे चलाना होता है। तो आपको सिखा दिया। हाँ, तो वो आपको पहले सिखाते हैं। उसके लिए आपको हर हफ्ते आपकी 4 क्लासेस होती हैं, 2 दिन प्रोग्रामिंग की और 2 दिन एफसीओ की। तो आप उस समय सीख ही जाते हो। तो ये था फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स और ये प्रैक्टिकल वगैरह। एग्ज़ाम होते हैं 2 पार्ट्स में, मिड सेम और एंड सेम। और प्रैक्टिकल दोनों में। कैसे हम स्ट्रेंजर से रूममेट बने। हाँ, ठीक है, तो चलो शुरू करो। तो मैं रहती थी अपनी मौसी के साथ क्योंकि अरे नहीं नहीं, पहले कॉलेज का बता, क्लास में कैसे मिले हम। अच्छा क्लास में डायरेक्ट। हाँ। तो क्लास तो मैं आई थी, थोड़ा लेट में आई थी, तो सबने सीट घेर ली थी। तो ये बैठी थी थर्ड लाइन पे, ठीक है। तो ये दो ही बैठे थे, बाकी सब तीन तीन बैठे थे, तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी वहाँ पे। मेरे को लग तो रहा था मैंने इसे देखा है, पर मैं पहचान गई थी, मैंने कुछ बोला नहीं। ये मुझे पहचान गई थी पर इसने नहीं बोला। हाँ। और मैं नहीं पहचानी थी पर मुझे पता था कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। मैं बहुत दिमाग पर अपने जोर डाला। मैं आगे पढ़ा रही थी पर मैं यही सोच रही थी कि मैंने इसको कहाँ देखा है। तो एक पीरियड तो निकल गया। सेकंड पीरियड में मैंने बोल ही दिया कि हम कहाँ मिले थे। अरे तो बहुत अजीब है। हाँ बताओ बताओ, कहाँ मिले थे हम फिर। कहाँ मिले थे? ये तो बहुत अजीब हो रहा है, हंसते रहेंगे क्या। चल बोल। तो हम मिले थे प्रैक्टिकल से बता, प्रैक्टिकल। तो हम मिले थे प्रैक्टिकल में, जो होता है 12th का बोर्ड का प्रैक्टिकल। तो वो कहाँ हुआ था हमारा? नहीं, पहले मैं सतपुली पढ़ती थी 12th में। तो वो जो सतपुली का हमारा 11th-12th में, 11th में तो नहीं, बस 12th में जो सेंटर पड़ता है प्रैक्टिकल का और पेपर का, वो पड़ता है कोटद्वार की एक स्कूल में, जेपी जेपी इंटर कॉलेज में। पर प्रैक्टिकल कहीं और होते हैं, प्रैक्टिकल जेपी में नहीं होते। नहीं, प्रैक्टिकल जेपी में होते हैं, पेपर कहीं और होते हैं। तो इनका भी सेंटर वहीं पड़ा था। यूके बोर्ड वाले। हम उत्तराखंड बोर्ड वाले, तो इसका भी सेंटर वहीं पड़ा था। ऐसे मत सोचना कि हमारा सेंटर इतनी दूर दूर क्यों पड़ा था। वो स्कूल वालों ने कुछ पहले से बात की रहती है, तो
वहीं पड़ता है। तो हमारा भी सेम जगह हाँ प्रैक्टिकल। तो मैंने इसे देख लिया था, इसका रोल नंबर मेरे से कुछ 1 2 4 नंबर 5 आगे था। पहले था। तो प्रैक्टिकल के दिन क्योंकि हमें बुलाए थे 2-3 करके, हमें ऐसे बुलाया था, तो हम दोनों प्रैक्टिकल के दिन शायद साथ में ही गए थे, आगे पीछे गए थे, साथ में ही गए थे। मतलब हम ऐसे जाते हैं कि 3 लोग पहले जाते हैं, 3 लोग बाद में जाते हैं। तो ये 3 हमसे आगे वाली सीट में बैठे थे और हम इनके नहीं, हम आगे वाली में थे, ये पीछे वाली में बैठे थे। ऐसी शक्ल देख देखी लिया। होगी। तो 2 प्रैक्टिकल थे, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। फिर पेपर के दिन भी हम सेम ही क्लास में थे। हाँ मैं सेम आगे, सीट। हाँ ऐसे मतलब पड़ोस में थे क्या? नहीं, रुक जा, इधर तू बीच वाली लाइन में थी, हाँ हमें इधर कोने वाली में थी। हाँ, पर मैंने बस, मुझे इतना याद था कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, पर ये याद नहीं था कहाँ देखा है। पर मुझे ये भी याद था कि मैंने इसे बहुत बार देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। इससे याद आ गया था, पर इसने बोला नहीं, ये थोड़ा वो है इंट्रोवर्ट। पता ही चल गया अगर। तो बस फिर हम ऐसे मिले क्लास में, हमने पहचाना। और क्लास में हमारे बहुत ज़्यादा अतरंगी सतरंगी बच्चे पढ़ते हैं, जिनके साथ हमारी बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं होती है। अगर तुम देख रहे हो, देखते हैं कुछ कुछ देखते हैं, सब ऐसे नहीं है, कुछ कुछ सही है, पर स्टार्टिंग में सबको सब अजीब ही लगते हैं। तो हमें भी सब अजीब लगते थे। और हम थोड़ा कोटद्वार के आस पास के थे, तो कोटद्वार वालों की वाइब अलग रहती है और यहाँ वालों की अलग ही रहती है। तो वहाँ हमें किसी के साथ गढ़वाली। कुछ, हाँ गढ़वाली गढ़वाली भाई भाई। तो और भी गढ़वाली है, पर वो थोड़े समझ ही सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में लगे थे, अब तो हम उनसे बात करने लगे, तो हमें वो अच्छे ही लगते हैं। पर पहले पहले की बात थी। अभी हमें 1 साल हो गया है ना, हम किसी के साथ ज़्यादा बात करते हैं ना, बैठते हैं। तो हम क्लास में भी साथ ही बैठते हैं, अकेला। अकेले ही बैठते हैं, अलग ही चमकते रहते हैं हम दोनों। तो ये था हमारा कॉलेज का जो भी होता है। अरे हम तो बताए नहीं, क्या? किस रूममेट कैसे बने। हाँ, रूममेट कैसे बने ये तो बताओ। रूममेट कैसे बने। अरे तुम मौसी के यहाँ रहती थी हाँ, क्या? मैं रहती थी अपनी मौसी के यहाँ और ये रहती थी अपने दोस्तों के यहाँ। बताने दो। अब दोस्त क्यों बोल रही है? दोस्ती तो थे उस टाइम। हाँ थे। हाँ, तो मौसी के यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता था ना कॉलेज, 1 घंटे का रास्ता था। मैंने सोचा कि शिफ्ट हो जाते कहीं रूम पे, तो यही थी अकेले। तो मैं जहाँ रहती थी वो, मतलब उनके साथ मेरी दाल बिल्कुल भी नहीं गलती थी। स्टार्टिंग में तो मजबूरी होती है, रहना ही पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मैं रही, पर बाद में थोड़ा टॉक्सिक। क्या पता तुम भी देखो तो देख लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। हाँ, तो फिर ऐसे ही, तो मुझे भी रूम चेंज करना था और इसको भी वहाँ से शिफ्ट होना था, क्योंकि इसे बहुत दूर पड़ता था। घर पहुँचते पहुँचते शाम के 6 साढ़े 6 बज जाते थे। बस में जाती हूँ। तो बस, और कभी कभी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी छुट्टी जल्दी भी होती थी, लाइक 12:30 बजे के आसपास। तो 12:30 बजे छुट्टी होती थी, तो भी वहीं बैठ रहती थी 4:30 बजे तक बस के इंतजार में। तो ये था हमारा रूम लेने का जो भी होता है। तो फिर हमने बहुत सारे रूम चेंज कर लिए। देखा ही होगा ब्लॉग में। हाँ, पहले हम अलग रूम में थे, वो काफ़ी अच्छा था पर दूर बहुत था। दूर था। और ये बहुत गंदा है, पर ये बहुत पास पास है। है। तो ये रूम का भी सही है। गाइस प्याज छिल रही है। लहसुन है वो। प्याज छिल दो। प्याज तो छिल दिया। हाँ, खाना बनाने के टाइम पे। अकेले रहते हैं ना, क्या करें, वीडियो बना के घर नहीं चलता। खाना भी खाना पड़ता है। आप बताओ फेस्ट के बारे में। तो गाइस हमारा होता है फेस्ट 1 साल में एक बार, जो मतलब बड़ा वाला होता है। बाकी जो छोटे 3 दिन का होता है, बाकी छोटे मोटे तो होते होते ही रहते रहते हैं हैं। 1 दिन के ना। वो तो छोटी मोटी बातें हैं। तो वो होता है अप्रैल या मई इनके बीच में। और इस बार आए थे फेस्ट में किंग। किंग। पिछली बार नेहा कक्कर, और उससे पहले पता नहीं। वो था 3 दिन का, मैं तो गई नहीं थी, तो ये बोलना। फर्स्ट दिन। हाँ मैं गई थी। सबसे पहले दिन होता है तुम्हारा एथनिक वाला ड्रेस कोड, तो उसमें कुछ उस हिसाब से ही रहता है। फिर सेकंड होती है डीजे नाइट, और थर्ड होता है जिस दिन कोई सेलिब्रिटी आते हैं। यही होता है, ड्रेसेस पहन के जाओ, ग्लैमर वगैरह। यही है बस। तुम मेरे, हमारे डाला है मैंने फेस्ट वाला ब्लॉग, देख सकते हो। ऐसे कॉलेज लाइफ इतनी भी मजेदार नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती है ज्यादातर, फेस्ट तो 2 दिन का ड्रामा होता है। तो गाइस ड्रेस तो आपने ले ली होगी फ्रेशर के लिए। तो अगर आप देहरादून में स्थित उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि कॉलेज में कोई भी ऑफिशियल फ्रेशर पार्टी नहीं नहीं होती है। होती।
वो आपके सीनियर्स आपको देते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो आपको फ्रेशर्स पार्टी देना दे- चाहें या ना देना चाहें। और वो होती भी है तो कहीं दूर होती है, किसी कैफे में, किसी और वो बार भी में। रात को। वो भी रात को होती है, 11-12 बजे तक चलती है शायद, और हम तो गए नहीं थे क्योंकि और हमें क्योंकि रात को बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया है पर हम आज़ाद नहीं है, तो हमें डर लगता है। फ्रेशर्स पार्टी स्टार्ट होती है शायद शाम को 6 या 7 बजे से और चलती है रात को 10-11 बजे तक। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, और मतलब जो हमारा हाँ, मतलब यूएससीएस डिपार्टमेंट का और यूआईएम का, ऐसे डिपार्टमेंट का रात को ही होता है, और जो ये नर्सिंग वगैरह है इनका दिन में ही हो जाता है, दिन में 10-11 बजे। तो सबका अपना अपना है, पर ज़्यादातर सब रात को ही होता है। तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है बाहर जाना रात को। और अगर आप रूम से भी रहते हो, हाँ शायद क्या पता किसी के घर वाले भेज दें, तो अगर आप रूम से रहते हो तो ना ही जाओ तो अच्छा है रात को बाहर, 10-11 बजे कब आप अकेले, और अकेले तो बिल्कुल ही मत जाओ। तो ये था फ्रेशर पार्टी का। और वो कितने पैसे लेते हैं? पैसे भी लेते हैं आप, फ्री में नहीं होता। हाँ बार या कैफे के हिसाब से पैसे ले जाते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बोला था यार 800 रुपये, तो भाई तुम्हारे 3 घंटे के लिए हम 800 रुपये देंगे, 800 रुपये का हम कुछ खा नहीं देंगे 800, 800, 1600 कभी नहीं, तो मत ही जाना फ्रेशर्स में। अगर ऑफिशियल होगी तो वो अलग बात है, बाकी कॉलेज का हमें कुछ पता नहीं है, पर हमारे यहाँ ऑफिशियल तो नहीं होता है। तो गाइस, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो प्लीज़, आपकी फ़ोन की स्क्रीन नहीं घिसेगी। और अगर आप ही उत्तराखंड से हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं देहरादून के आसपास के कॉलेजों में, उत्तरांचल में, ग्राफिक में या कहीं भी, तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमें बताना, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो ग्राफिक में पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी हद तक हमारी हेल्प कर सकते हैं बताने में कि क्या क्या होता है कॉलेज में। दैट्स इट, बाय बाय। लाइक गाइस, कमेंट अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए और अच्छा लगा। ओके बाय बाय। आप हमारा स्ट्रगल देख सकते हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही देना प्लीज़। सब्सक्राइब ओके लाइक नहीं, बाय। सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी जरूरी है भाई, लाइक भी कर देना। बाय।